नमस्ते दोस्तों। आज बात करेंगे कीलादी एक्सकवेशन के बारे में। आजकल ये बहुत चर्चा में है और इसके पीछे का रीज़न क्या है इसके बारे में जानेंगे। तो कीलादी एक्सकवेशन के ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट और तमिलनाडु की जो सरकार है उनके बीच में एक कंट्रोवर्सी छिड़ गई है। एक पॉलिटिकल जो आप कह सकते हैं कि लड़ाई चल रही है और तमिलनाडु की गवर्नमेंट के साथ साथ कुछ और हिस्टोरियंस अन्य लोग ये आरोप लगा रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर कि वो तमिलनाडु की जो संस्कृति है उसको दबाने का काम कर रही है। तो कीलादी एक्सकवेशन के बारे में पूरे डिटेल में इस वीडियो में बात करेंगे। पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। आइए एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहली बात कीलादी के कंट्रोवर्सी को लेकर। अभी हाल ही में एएसआई के जो डायरेक्टर थे जिन्होंने कीलादी एक्सकवेशन को इनिशिएट किया था, उसको अंजाम दिया था और अपनी एक रिपोर्ट सबमिट की थी, अमरनाथ रामकृष्ण जी, उनका दोबारा से ट्रांसफर दिल्ली से नोएडा कर दिया गया और इसकी वजह से ये जो कंट्रोवर्सी है फिर एक बार चर्चा में आ गई कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है ये क्या कर रही है। इसके साथ ही साथ एएसआई ने एक रिपोर्ट या यूं कहिए कि एक जो है उनको ऑर्डर जारी किया था, एक समन जारी किया था और उनसे एक रिक्वेस्ट की थी कि आप जो है अपनी रिपोर्ट को दोबारा से कंसीडर करिए और उसको रीराइट करिए डेटिंग को लेकर। और अमरनाथ रामकृष्ण ने उसको करने से मना कर दिया। तो शुरुआत में उनका जो ट्रांसफर था पहले आसाम किया गया, फिर वो तमिलनाडु आए, अपनी रिपोर्ट उन्होंने सबमिट की, फिर उसके बाद अब रिसेंट में फिर से उनका ट्रांसफर ग्रेटर नोएडा में कर दिया गया। तो ये पूरी कंट्रोवर्सी बनी है। लेकिन इसके पीछे अगर हम जाएं कि ये जो एक्सकेवेशन स्टार्ट होता है कीलादी का, ये 2014 से स्टार्ट होता है, 2017 तक चलता है। 2 फेज में ये जो है एक्सकवेशन जो है होता है अंडर द लीडरशिप ऑफ ए रामकृष्णा जिनकी मैं बात कर रहा हूँ। उसके बाद जैसे ही उनकी रिपोर्ट एसआई को सबमिट होती है वैसे ही उनका ट्रांसफर आसाम कर दिया जाता है। और उसके कुछ दिनों के बाद क्या होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ ना कुछ ऐसे काम कर रही है कि यहाँ पे एक्सकवेशन को डिले कर रही है, उसको अच्छे से नहीं कर रही है। इसके बाद जो रामकृष्ण है उनकी जगह पे पीएस श्रीरामन को लाया गया। पीएस श्रीरामन ने क्या किया कि 400 जो है जो एकड़ है उसमें उन्होंने एक्सकवेशन किया और बताया कि कोई भी कंटिन्यूटी इस तरीके से नहीं है जिस तरीके से रिपोर्ट में बताई जा रही। एक तरीके से उन्होंने इसको खारिज कर दिया या यूं कहें कि बहुत ज्यादा इसको डाइल्यूट कर दिया। इस पर क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट के अगेंस्ट में तमिलनाडु की गवर्नमेंट ने आरोप लगाना शुरू किया और ये मामला चला गया मद्रास हाई कोर्ट में। मद्रास हाई कोर्ट ने डायरेक्ट किया कि तमिलनाडु की गवर्नमेंट जो गवर्नमेंट के जो लोग हैं यानी कि कल्चर जो मिनिस्ट्री के लोग हैं उनको भी इसमें इंक्लूड किया जाए। और साथ ही साथ हाई कोर्ट के जो जज थे उन्होंने भी जो है उस साइट का दौरा किया और उसके बाद जो है ये जो काम है वो आगे बढ़ा। ये है पूरी कंट्रोवर्सी। तो अब इस कंट्रोवर्सी में कीलादी एक्सकवेशन जो है इतना इंपॉर्टेंट क्यों है उसको एक एक करके जानते हैं। सबसे पहले कीलादी जानिए कि है कहाँ। कीलादी जो है तमिलनाडु में जो मदुरई है वहां से लगभग 12 किलोमीटर साउथ ईस्ट में है, शिवगंगा डिस्ट्रिक्ट में। ये जो जगह है ये संगम पीरियड से रिलेटेड है। संगम पीरियड जो है तमिलनाडु यानी कि पुराने जमाने में यानी कि एंशियंट इंडिया में, साउथ एंशियंट इंडिया में जो है संगम लिटरेचर को माना जाता है कि वहां से सिविलाइजेशन स्टार्ट हुआ है। और अभी तक लगभग ये माना जाता था कि जो मौर्यन काल था उसी के आसपास ये बिलोंग करती है यानी कि 3rd BC सेंचुरी के आसपास। और संगम जो सिविलाइजेशन है वो जनरली एक लिटरेलिस उसको माना जाता था कि लिटरेचर से संबंधित जो है ये संगम लिटरेचर है। संगम जो पीरियड इसको माना जाता है इसका नाम ही इसी बेसिस पे पड़ा है संगम, क्योंकि इसमें क्या होता था कि जो है संगम होता था। संगम यानी कि एक तरह का जो है ऑर्गेनाइजेशन होता था, डिस्कशन होता था। जो उस समय के बड़े बड़े फिलोसफर रहते थे, कवि रहते थे, बुद्धिजीवी लोग रहते थे और इसी के आधार पर इसको संगम नाम दिया गया। लेकिन अभी जो फाइंडिंग निकल के आ रही है तमिलनाडु के कल्चर से रिलेटेड उसने क्या है पूरी तरीके से क्या किया, एक हड़कंप मचा दिया है। एक ऐसी चीजें लोगों के सामने ला दी हैं जो नॉर्थ इंडिया में खासकर जो हिंदुत्ववादी लोग हैं
और आर्यन से जो अपने को रिलेट करते हैं, यानी कि राइट विंग के जो लोग हैं, उनकी आइडियोलॉजी पे सीधा सीधा हमला है। और इसी इवेंट है वो नहीं चाहती है कि किलादी एक्सहिबिशन की जो रिपोर्ट है वो सामने आए और जो अभी तक जो माना जा रहा है उस पर कोई भी क्वेश्चन खड़ा हो। तो ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, इतना सिग्निफिकेंट क्यों है, और इससे वैदिक जो कल्चर है उसको क्या दिक्कतें हो रही हैं, इनके बारे में जो है थोड़ा सा बात करते हैं। देखिए, इंडिया का जो कल्चर स्टार्ट माना जाता है, सबसे पुराना कल्चर वो क्या है, वो है हड़प्पा सिविलाइजेशन, यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो डेवलप हुई थी, जिसको हम अर्बन सेटलमेंट या अर्बन कल्चर भी बोलते हैं, आज से लगभग 5000 साल पहले थी। हालांकि आर्यंस के आने के पहले ही वो जो सिविलाइजेशन थी वो खत्म हो गई। यानी कि जब आर्यन आए थे तो उनका ये मानना था कि यहाँ पे कोई भी सभ्यता नहीं थी, और वैदिक सभ्यता स्टार्ट हुई, जो कि माना जाता है हिस्टोरियन के द्वारा 1500 बीसी, यानी कि 1500 से 1000 तक ऋग वैदिक कल्चर, उसके बाद लाटर वैदिक कल्चर यानी कि उत्तर वैदिक काल। उसके बाद फिर 600 बीसी से शुरू होता है महाजनपद काल, और थर्ड सेंचुरी जो बीसी है वहां से शुरू होता है मौर्यन का पीरियड। तो ये पूरा पूरा जो है काका, यानी कि वैदिक कल्चर ही इस देश का कल्चर माना जाता है। लेकिन एक दूसरी तरफ भी एक थ्योरी चलती है कि जब हड़प्पन सिविलाइजेशन के जो लोग थे, जब वो किसी कारण से हड़प्पा जो सिविलाइजेशन हुआ वो नष्ट हुई, तो वहां के जो लोग थे वो माइग्रेट करना शुरू किए। कुछ जो है गंगा वैली की तरफ आए, और उसमें बहुत सारे लोग साउथ की तरफ गए, क्योंकि साउथ से भी उनका कनेक्शन, ऐसा माना जाता है कि साउथ से भी उनका कनेक्शन पहले से ही था। तो वो साउथ में जाके सेटलमेंट हुए, और जो है वहां पे फिर से जो है उन्होंने लोकल लेवल पर जो है कल्चर को स्टार्ट किया, जिसको किलादी सिविलाइजेशन से जो है रिलेटेड माना जाता है। और किलादी सिविलाइजेशन में जो चीज आई है वो हड़प्पा से बिल्कुल बहुत सारी चीजें मैच करती हैं, तो उसके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। तो जो रिपोर्ट सबमिट हुई थी अमरनाथ रामकृष्ण के द्वारा, 982 पेज की ये रिपोर्ट थी, और इस रिपोर्ट में ये कहा गया था कि लगभग 600 बीसी, यानी कि आज से लगभग 2600 साल पहले एक बहुत ही एडवांस तामिल संस्कृति थी, जो कि अर्बन सेटलमेंट थी। ये इंपॉर्टेंट बात है। पहली चीज, अर्बन सेटलमेंट थी और इतनी पुरानी है। इसके साथ साथ उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि ये जो सभ्यता है वो 800 बीसी पुरानी हो सकती है, 800 बीसी। यानी कि अगर ये चीज प्रूफ हो गई कि एक 800 बीसी किलादी की जो एक्सकवेशन हुई है, जो एंशिएंट तमिल का कल्चर है, तो फिर वैदिक कल्चर का क्या होगा। यानी कि वैदिक कल्चर तो एक पिछड़ी कल्चर थी, वो एक विलेज लेवल की कल्चर थी, उसमें तो अर्बनाइजेशन था नहीं। अर्बन सभ्यता की जो शुरुआत होती है वो महाजनपद काल के बाद शुरू होती है, यानी कि 600 बीसी के बाद शुरू होती है। और लिटरेली का जो सोर्स होता है, यानी कि लिखने उखने का सोर्स है, वो मौर्यन काल से माना जाता है। लेकिन अगर ये बात सिद्ध हो गई कि 800 बीसी इतना एडवांस अर्बन सेटलमेंट तमिलनाडु में था और इतना ज्यादा वहां के लोग पढ़े लिखे थे, तो सोचिए कि वैदिक कल्चर के बारे में लोगों का थॉट क्या होगा। यही कारण है कि सेंट्रल की गवर्नमेंट नहीं चाहती है कि ऐसी कोई रिपोर्ट कंफर्म हो जाए या ऐसी कोई चीज लोगों के मन में आए जिससे ये पता चले कि वैदिक कल्चर से भी एडवांस कोई कल्चर साउथ में थी। क्योंकि साउथ को क्या होता है, नॉर्थ वाले मानते हैं कि ये पिछड़े लोग थे और इनका मेगालिथिक पीरियड से स्टार्ट होता है, फिर संगम लिटरेचर से स्टार्ट होता है, बीच में तो जो है इनके पास कोई सभ्यता इस तरीके से नहीं थी जैसे कि वैदिक कल्चर में है। तो क्या क्या इसमें आर्टिफैक्ट पाए गए हैं उसके बारे में बात करते हैं। 5000 से ज्यादा आर्टिफैक्ट इसमें पाए गए हैं, और कुछ ऐसे आर्टिफैक्ट हैं, या यूं कहें कि जो हड़प्पा सभ्यता में जिस तरीके से आर्टिफैक्ट थे, कुछ कुछ इस तरीके से आर्टिफैक्ट यहाँ पे मिले हैं। सबसे पहली चीज जो है ये अर्बन सेटलमेंट है। ड्रेनेज सिस्टम बहुत ही अच्छा यहाँ का है। फर्श पे आप देखेंगे, यानी कि जो फ्लोर है वहां पे टाइल्स है, पक्के मकान, इस तरीके से जो है जो वॉल है उसका सेटलमेंट है। साथ ही साथ जो पोट्री है, जो बीड है, यानी कि मनके वगैरह जो हैं, इस तरीके की जो चीजें हैं वो हड़प्पा कल्चर से बहुत ही मैच करती है। इसके साथ ही यहाँ पे ब्राह्मी, यानी कि तमिल ब्राह्मी जो ओल्ड लिपि है उसको देखा गया, उसको पाया गया है, यानी कि जो पोट्री है उस पे और चीजों पे। तो ऐसा माना जाता है कि यहाँ के लोग बहुत ही पढ़े लिखे और एडवांस थे, यानी कि
बौद्धिक रूप से थे। इसके साथ ही साथ जो रहन सहन इन लोगों का था वो काफी एलीट टाइप की था, यानी कि ये लोग काफी ज्यादा अमीर थे या यूं कहे कि एडवांस थे टेक्नोलॉजी के मामले में और सारी चीजों के मामले में कंपेरिजन टू अदर पार्ट ऑफ द कंट्री। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि कोई भी रिलीजियस साइट यहाँ पे नहीं पाया गया है, और यही सबसे बड़ी चीज खटक रही है जो है लोगों को कि ये एक सेकुलर सेटलमेंट थी, यानी कि कोई भी रिलीजियस जो है आइडेंटिफिकेशन नहीं पाया गया है, क्योंकि हड़प्पन कल्चर में भी इस तरीके की चीज है कि वहां पे बहुत ज्यादा जो है रिलीजन से संबंधित चीजें नहीं है, चुटपुट चीजें कुछ कुछ मिली हैं, लेकिन ऐसा कोई इस तरीके से नहीं है जैसा कि जो है वैदिक कल्चर या और चीजों में है। तो एक सेकुलर जो है ये सभ्यता थी, एक सेकुलर जो है जो ये पूरा सेटलमेंट था इस तरीके से था। और यही बात जो है वो नहीं पहुंच रही है हिंदुत्ववादी लोगों को, क्योंकि उनका मानना है कि वैदिक कल्चर से पहले तो कुछ था ही नहीं, और जो कुछ शुरू हुआ है वो वैदिक कल्चर के बाद शुरू हुआ है। साउथ के लोग तो हमसे भी पिछड़े हुए थे, वो कैसे इतना आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन समय समय पर ऐसी रिपोर्ट्स आती रही हैं जो हड़प्पन कल्चर्स को तमिलनाडु के कल्चर से जोड़ती हैं, और जो लिपि है, जो स्क्रिप्ट है, वो भी माना जाता है कि इन दोनों में कुछ ना कुछ सिमिलरिटी देखी गई है। तो ये जो दोनों का जो कनेक्शन है वो समय समय पर इसमें जो रिसर्च आ रही है, जो चीजें आ रही है, वो मजबूत होता जा रहा है, जो कि नॉर्थ के लोगों को पसंद नहीं आ रहा है। अब ये जो कंट्रोवर्सी है वो तमिलनाडु यानी कि तमिल संस्कृत वर्सेस वैदिक जो है कल्चर का हो गया है, और आगे देखना होगा कि इसमें क्या जो है आगे क्या डेवलपमेंट होता है। क्योंकि ये जो अभी खुदाई हुई है, यानी कि ये जो एरिया है पूरा, जिसको कोकोनट ग्रुप का एरिया माना जाता है कि कोकोनट प्लांट है, वहां से वहां पे ग्रुप था, वहां पे जो है इसको एक्सकवेट किया गया है। ये 5% भी एक्सकवेशन नहीं किया गया है, और अगर और नीचे तक एक्सकवेशन किया जाए तो जो है देखने को मिलेगा कि और सारी चीजें आ सकती हैं, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि बीजेपी की गवर्नमेंट नहीं चाहती है कि ऐसा कुछ आए बाहर जिससे वैदिक कल्चर के ऊपर एक क्वेश्चन मार्क खड़ा हो जाए। तो ये कंट्रोवर्सी आजकल चल रही है। इसी कंट्रोवर्सी से रिलेटेड जो है जो काफी न्यूज जो है सामने आ रही थी। तो ये सारा जो मैटर है वो किलादी एक्सकवेशन को लेकर है। तो आने वाले समय में अभी ये बहुत ही इंटरेस्टिंग हो गया है कि क्या हड़प्पा जो सभ्यता खत्म हुई उसमें आर्यन इन्वेजन का कोई रोल है, आर्यन माइग्रेशन का कोई रोल है, जैसे कि लोग हिस्टोरियंस बताते आए हैं कि जैसे जैसे आर्य जो है इंडिया की तरफ माइग्रेट किए, उन्होंने हड़प्पा के लोगों को जो है यानी कि इन्वेजिनेट किया या डायरेक्ट हमला नहीं किया, तो उनके ऊपर इस तरीके से प्रेशर बनाया कि वहां के लोग धीरे धीरे माइग्रेट करके अदर रीजन में चले गए और एक तरीके से डायल्यूट या डिस्ट्रीब्यूट हो गए। और जो कुछ था वो बाद में जो है वैदिक कल्चर जो है धीरे धीरे उसको ऑक्युपाई कर लिया और आगे सामने जो है निकल कर आया। तो ये पूरी जो चीज है, इसके अलावा बहुत सारी चीजें इसमें पाई गई हैं, लेकिन जो मेन चीज है वो हमने आपको जो है बता दिया। इसमें रोमन जो यानी कि जो रोमन सभ्यता थी वहां से भी ट्रेडिंग के प्रमाण मिले हैं, क्योंकि ये लेयर में चीजें की गई हैं, यानी कि जो है जो सबसे नीचे की तरफ लेयर रहती है वो सबसे पुरानी रहती है, देन इस तरीके से लेयरिंग उसकी होती है। और इसको दुनिया की बहुत नामी गिरामी जो है लेबोरेटरी है उसमें इसके आर्टिफैक्ट को जांच के लिए भेजा गया था। तो ये रिपोर्ट जो बनाई गई है वो बहुत ही साइंटिफिकली है। और ये लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर हमारे भारत में इस तरीके से कोई चीज आ रही है जो हमारे हिस्ट्री को और ज्यादा मजबूत कर रही है और ज्यादा रिच कर रही है, तो इसको एक्सेप्ट करने में प्रॉब्लम क्या है? तो सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है वो आइडियोलॉजी की, यानी कि आइडेंटिटी की जो लड़ाई है, इसको लोग पचा नहीं पा रहे हैं और इसकी वजह से ये कंट्रोवर्सी सामने आ रही है। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।